हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के अंदर के कोशिकांगों के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। और आज हम लोग इस क्रम में पढ़ेंगे एक कोशिकांग लवक के बारे में पढ़ेंगे, प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि प्लास्टिड जो है पौधे की कोशिकाओं में पाया जाने वाला कोशिका का अंग है। ये लवक की खोज जो है सिम्पसर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? तो सिम्पसर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगर आप इसकी रचना को देखें तो यह किस आकार का हो सकता है, तो इसको देखने के लिए आप देखें कि यह अंडाकार हो सकता है, तारानुमा हो सकता है, फीतानुमा हो सकता है, प्यालेनुमा हो सकता है, कुंडली के आकार का, या जालवत, या फिर तस्तरीनुमा डिस्क शेप का ये हो सकता है। किसी भी आकार का हम देखें कि यह हो सकता है, लेकिन एक खास तरह के जीवधारियों में इसका आकार निश्चित रहेगा। ठीक है, तो अब इसकी रचना को देखते हैं। तो सबसे पहले यह एक दोहरी झिल्ली वाली रचना से बना हुआ होता है। खास करके पौधे की कोशिकाओं में ही हमेशा के लिए पाया जाता है ना। यह नहीं पाया जाएगा पौधे में, किस में नहीं, तो जीवाणु में, कवक और कुछ शैवाल की प्रजातियों को छोड़कर बाकी सभी पौधे में यह पाया जाता है। दोहरी झिल्ली से बनी हुई रचना है। बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, है ना। इसके अंदर एक द्रव्य उपस्थित होता है। इस द्रव्य को अस्ट्रोमा कहा जाता है। इस अस्ट्रोमा के अंदर आयंस के अलावा इसके खुद के डीएनए पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि दो कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनमें स्वतः खुद का डीएनए पाया जाता है। एक तो आपका लवक हो गया, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसके अलावा आप क्या देख रहे हैं कि कोशिका द्रव्य में सिक्के पर सिक्के जैसी एक फूली हुई रचना दिखाई दे रही है। तो इस पूरी रचना को थैलाक्वाइड कहा जाता है। इस पूरी रचना को क्या कहते हैं? थैलाक्वाइड कहते हैं। ठीक है, इस थैलाक्वाइड में एक सिक्के जैसी रचना जो दिखाई देती है, इसे क्या कहते हैं? ग्रैनम कहा जाता है। ये सिक्के पर सिक्के की रचना का मतलब हुआ कि आप 5 रुपए का क्वाइन लीजिए और इस 5 रुपए के क्वाइन को क्या कीजिए, एक के ऊपर एक रख दीजिए और किनारे से जैसे देखिएगा तो जो अनुभव होगा उसी तरह से यहाँ पर भी हमको दिखाई देता है, लगता है कि ये ऐसा है। तो इस पूरी रचना को कहते हैं थैलाक्वाइड, और इसमें से एक रचना को, एक इकाई को क्या कहते हैं? तो ग्रैनम कहा जाता है ना। अब ये जो थैलाक्वाइड है दूसरे थैलाक्वाइड से जुड़ा हुआ है। इसको जोड़ने के लिए बीच में एक पट्टी जैसी रचना है ना। तो इस पट्टी जैसी रचना को ग्रैनम लैमेली कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? ग्रैनम लैमेली कहा जाता है। यह जो जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं तो बहुत सारी लैमलियां जो होती है स्वतंत्र रूप से भी इसके कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, इस तरह से। तो उस तरह की लैमली को अस्ट्रोमल लैमली कहा जाता है। ठीक है, ये रचना हम लोगों ने देखा किसका? लवक का। तो लवक जो है वो हमें मिलेगा कहाँ? तो पौधे में पाया जाता है। खास करके हरी पत्तियों की मेसोफिल कोशिका जो होती है एपिडर्मिस के नीचे, उसमें यह उपस्थित होता है। बड़ा होता है ये आकार में थोड़ा दूसरे कोशिकांग की वजह से, और उनसे बड़ा होने की वजह से सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी हम इसे क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, एक कोशिका में इसकी संख्या की बात करें तो यह 1 से लेकर के 80 तक की संख्या में पाया जाता है एक कोशिका में। इसका व्यास जो होता है वह 4 से लेकर के 10 म्यूएम तक का होता है। मोटाई, थिकनेस जो है इसकी मोटाई 3 से 4 म्यूएम के आसपास होती है। ठीक है, ये जो हम लोगों ने थैलाक्वाइड देखा, यह अगर हम जानते हैं कि लवक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है ना। एक तो हरित लवक, दूसरा वर्णी लवक और तीसरा अवर्णी लवक। तो हरित लवक पौधे को हरा रंग प्रदान करता है। वर्णी लवक पौधे को हरा रंग और श्वेत रंग छोड़ करके सभी रंगों को प्रदान करने का काम करता है वर्णी लवक। ठीक है, उसके बाद आपका बचा एक अवर्णी लवक। इसमें किसी भी तरह का रंजक नहीं पाया जाता है। इस वजह से यह पौधे को कोई रंग नहीं देता है, श्वेत रंग का दिखाई देता है ना। तो हमारा जो हरित लवक है इसमें क्लोरोफिल नामक रंजक होता है ना। लवक रंजक वर्णक है ना। तो ये इसे क्लोरोफिल को हरा रंग प्रदान करते हैं, और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे क्या कर सकते हैं? तो सूर्य में निहित ऊर्जा को, प्रकाश जब पड़ता है सूर्य का, तो उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं, है ना। और ये क्लोरोफिल उस ऊर्जा को ग्रहण करके
जल के विघटन में मदद करते हैं। जल को यह H+OH- आयन में तोड़ देते हैं, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की आगे की प्रक्रिया पूरी होती है। यानी कि जल विघटन के लिए ही क्लोरोफिल का पौधे की पत्तियों में होना आवश्यक है। जल विघटन के बाद स्टार्च का, ग्लूकोज का निर्माण होगा पौधे की पत्तियों में। तो हरित लवक जहां पर भी पौधे में रहेगा वहां पर यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न कराएगा। या पत्ती में है तो पत्ती में बहुत सारे पौधे के तने भी हरे होते हैं, तो उस हरे जगह पर यह पाया जाएगा और वहां पर भी यह प्रकाश अपनी क्षमता के अनुसार यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा कराएगा। उसके बाद आपका जो वर्णी लवक है यह विभिन्न तरह के रंजकों को रखता है। अलग अलग तरह के रंजकों को रखने की वजह से यह पौधे को अलग अलग रंग प्रदान करता है ना। तो यह क्या है, जैंथोफिल, कैरोटीन, फैकोसाइनिन, फैकोएरिथ्रिन, फैकोबिलिन जैसे रंजकों को रखता है। अलग अलग रंजक पौधे को अलग अलग रंग देते हैं। यह पौधे के फूल, फल है ना और सजावटी पौधे के पूरे हिस्से में पाया जाता है और पौधे को आकर्षक बनाने का काम करता है। इसके वजह से कीट आकर्षित होते हैं और परागन में मदद मिलता है ना। तो ये सारे रंजक को हम लोग देखें, यह भूरा कलर, पीला कलर है ना, ब्लू कलर, लाल कलर और सब मिल करके द्वितीयक कलर का भी निर्माण करते हैं और पौधे को अलग अलग कलर देते हैं। ये वर्णक जो होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुल जाते हैं है ना, और परागन में तो मदद करते ही करते हैं। तो हम कह सकते हैं हरित लवक का कार्य जो हुआ प्रकाश संश्लेषण में मदद करना। वर्णी लवक का कार्य क्या हुआ, तो यह क्या करता है, परागन में मदद करता है और पौधे को आकर्षक बनाता है, सुंदर दिखाता है फल फूल को। अवर्णी लवक इसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, इसमें कोई भी रंजक नहीं होता है। रंजक की अनुपस्थिति में है ना यह कोई भी कार्य को कर नहीं पाएगा, तो खास तौर से यह भोजन को संचय करने का काम करता है। यह हिस्सा पौधे में वही होता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच सके। तना हो गया, जड़ हो गया या अंडरग्राउंड स्टेम है उसमें भी यह पाया जाता है। जैसे कि आलू है ना, तो आलू में आपको यह वर्णी लवक, अवर्णी लवक मिलेगा है ना। तो यहाँ पर जो है आलू में वह स्टार्च का संग्रह करता है। स्टार्च के संग्रह करने की वजह से इस अवर्णी लवक को एमाइलोप्लास्ट कहा जाता है ना। उसी तरह से अगर कहीं पर पौधे में वसा का संग्रह हो रहा है जैसे बीज वगैरह में, तो वहां पर इस तरह के अवर्णी लवक को इलियोप्लास्ट कहा जाता है। अगर कोई हिस्सा पौधा का प्रोटीन का संचय कर रहा है जैसे दाल वगैरह में, तो यहाँ पर जो है एलियोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट के नाम से हमारा यह अवर्णी लवक पाया जाता है। यह संक्षिप्त विवरणी आपका लवक के बारे में है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमसे जुटेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाएंगे। धन्यवाद।